हेलो एवरीवन। तो आज मेरे साथ हैं अमृता डिलॉन जो कि एनएनसी इमिग्रेशन जो कि ब्रैम्पटन में है, उसकी ओनर हैं। तो आज मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते थे तो मैंने सोचा चलो इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो थैंक यू सबसे पहले टाइम देने के लिए अपना। तो सबसे पहला क्वेश्चन, बच्चे 12th के बाद यहाँ आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं भी आया, तो सब आते ही पीआर की तरफ पहले ही सोचने लगते हैं कैसे क्या करना है। तो क्या आप थोड़ा आइडिया देना चाहोगे कि जो भी आ रहा है कैसे क्या करे? अगर इस टाइम पे कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए, यू हैव टू फोकस ऑन टारगेटेड ऑक्यूपेशंस। और अगर हम इमिग्रेशन लेवल प्लान्स की बात करते हैं कि किस चीज को वो फाइनली नेक्स्ट ईयर 2025 से टारगेट करना शुरू करेंगे, इट हैज टू बी हेल्थ केयर, ट्रेड ऑक्यूपेशंस, या फिर अगर आप फ्रेंच की प्रोफिशिएंसी में अच्छे हैं, सो बेसिकली फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी विद CLB 7 लेवल मिनिमम। ओके। और ये गवर्नमेंट जो इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके, तो बच्चे बहुत डरे हुए हैं कि हमारी पीआर होगी नहीं होगी, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? डरने की बात है। तो हाँ जी, एब्सोल्युटली। देखिए, इमिग्रेशन का जो भी प्लान्स हैं या फिर जिस तरीके से इमिग्रेशन काम कर रही है, दैट्स हाउ यू विल नो कि आपकी परमानेंट रेजिडेंसी के चांसेस है या नहीं है। अब यू हैव टू गो विद हाउ दे हैव उनके जो पॉलिसीज हैं, उनके जो रूल्स हैं, उसके हिसाब से अगर आप नहीं अलाइंड होगे, देन यू माइट नॉट हैव अ पीआर पाथवे फॉर यू। ठीक है, और ऑफिस एडमिन की जॉब्स करोगे, यू वोंट हैव अ पीआर पाथवे। लाइक फिर क्या जॉब्स होनी चाहिए हमारी फील्ड रिलेटेड? आप अग, अगर हम आज के ट्रेंड की बात करते हैं या फिर आज की कनेडियन इमिग्रेशन की बात करते हैं, आपकी एजुकेशन के फील्ड का आपके एक्सपीरियंस के फील्ड से ज्यादा मतलब नहीं है। आपके ओके। सिर्फ सोलली एक्सपीरियंस किस फील्ड में है, और जो फील्ड में आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, वेदर दैट इज टारगेटेड और नॉट, उस चीज पे इंटायरली आपकी इमिग्रेशन डिपेंडेंट है। और ये जो लोग कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है जो लोग, नहीं कि पीआर वापस ले लेंगे, हम वर्क परमिट होल्डर्स को वापस भेजेंगे, तो ऐसा पीआर कुछ है वापस क्या? लेने वाला, देयर इज नो सच क्लॉज। बट हाँ जी, अगर आपके पास कोई परमानेंट रेजिडेंसी का पाथवे सिक्योर्ड नहीं है, आपके पास वर्क परमिट एक्सटेंशन का पाथवे नहीं है, एंड इफ योर वर्क परमिट इज एक्सपायरिंग, देन यस, देयर कुड बी स्ट्रॉन्ग मेजर्स जो गवर्नमेंट लेगी इन द कमिंग फ्यूचर। ओके। और बहुत सारे बच्चे ऑन्टेरियो में आने के बाद प्रोविंस नहीं छोड़ना चाहते हैं, बट उनको कैसे भी ऑन्टेरियो में पीआर चाहिए बिना छोड़े, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं वो लोग? पीआर ले लें और ऑन्टेरियो भी ना छोड़ना पड़े। It's not possible. Not Then possible. it's an absolutely wrong approach. Then probably you'll be one of them जो कि वर्क परमिट एक्सपायर होने के बाद सो वापस जा रहे हैं। आप ये कह रहे हो स्टडी खत्म होने के बाद वर्क परमिट अप्लाई करने के बाद तुरंत मूव हो जाए दूसरी प्रोविंस में? मूव होना इज नॉट एन ऑप्शन एनी मोर। ओके। अगर हम बात करते हैं 2 साल पहले की, यस, मूव करते थे, यू विल हैव अपॉर्चुनिटीज, जॉब की इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी। बट अगर हम आज की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स इन द इन अदर प्रोविंसेस दे हैव क्लोज्ड अप, या फिर वो टाइट हो गए हैं। देयर इज न्यू स्कोरिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन दोज प्रोग्राम। सो इसका अल्टीमेट मतलब ये है कि मूविंग इज नॉट अ सोल्यूशन, अ प्रॉपर प्लान इज अ सोल्यूशन। कि आप एक्सपीरियंस कैसे गेन करोगे, किस चीज में गेन करोगे, एंड वेदर गेनिंग दैट एक्सपीरियंस इन दैट कैटेगरी विल हेल्प यू फर्दर और नॉट। सो वो होगा इमिग्रेशन की पॉलिसीज या इमिग्रेशन के जो प्रोग्राम्स हैं वो देख के, या रिसेंट जो ट्रेंड है, ड्रॉज है, उनको देख के। तो जो भी आप ये कह रहे हो, जो भी पॉइंट्स आपने मेंशन करे, अगर ऑन्टेरियो में रह के ये सारी एक्सपेक्टेशंस मीट हो रही है हमारी, तो पीआर पॉसिबल है, अदरवाइज हमें यहाँ पॉसिबल नहीं है। यस, एब्सोल्युटली। ओके। और फिर हम लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत सारे बच्चे इंडिया में हैं, मेरे पास पर्सनली भी मैसेज करते हैं हमें आना है, क्या फिर आपका सजेशन इट्स नॉट अ गुड टाइम। नहीं अगर है? आप ग्रेड 12 ग्रेजुएट हो स्पेशली, और अगर आप स्टूडेंट वीजा पे आना चाह रहे हो, इट्स अ वेरी इट्स नॉट द राइट टाइम। ऑफ कोर्स इफ समबडी इज अ बैचलर होल्डर, एक्सपीरियंस है, या आपकी जो एजुकेशन है, इट इज मोर अलाइन टूवर्ड्स वट एवर कैनेडा वॉन्ट्स राइट नाउ, विच इज हेल्थ केयर, ट्रेड्स, then yes, Canada might be for you, but you also have to see कि आपका actual में goal क्या है, what do you want out of Canada after you move. So yes, तो उनके बैचलर्स वालों के पास भी अब लिमिटेड कोर्स है, yes. तो वो पूरा सोच समझ के आए तभी आए, वरना ना ही आए फिलहाल के लिए तो। हाँ जी, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट की जो एलिजिबिलिटी है, दे हैव टाइटनड इट क्वाइट अ लॉट। सो अगर आप एक कुछ सर्टेन जो लिस्ट है फील्ड ऑफ स्टडीज की, अगर उनमें से आपकी एजुकेशन नहीं है, देन दे माइट नॉट बी अ वर्क परमिट एट ऑल। ओके। थैंक यू फॉर दिस। और जो भी लोग आपसे बात करना चाहते हो यहाँ के, आप उनके लिए कुछ कहना चाहो तो? If you guys need any help with your immigration plans or any immigration applications, you can definitely reach us out. Make sure you're taking these decisions on the right time, in the right direction, ताकि आपको वो चीजें फेस ना करनी पड़े जो इस टाइम पे बहुत ज्यादा लोग, स्पेशली वर्क परमिट होल्डर्स जिनके वर्क परमिट एक्सपायर हो रहे हैं, those are the people that are facing it.
सो आई होप ये वीडियो शायद थोड़ी बहुत आपके काम आए। तो ब्रैम्पटन में है, मैं एड्रेस और डिटेल्स डाल दूंगा, आप यहाँ आके इनसे मिलिए, शायद आपकी हेल्प हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस Definitely. इंफॉर्मेशन। No worries.